This is Prabhav Media, bringing you the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभाव मीडिया। मैं हूं प्रिया और आपके लिए लेकर आई हूं आज की सबसे अहम और ताजा खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर बौद्ध समाज ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर जोरदार आवाज उठाई है। द रजिस्टर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने भंडारा में एकत्रित होकर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समाज को सौंपने और बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त करने की मांग की है। भंडारा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारी किशोर बौद्ध, राजकुमार बौद्ध, मनोज बौद्ध, मनोहर बौद्ध, वतन बौद्ध, अमर बौद्ध, दिलीप अर्थसी और राहुल बौद्ध ने भंडारा जिला कलेक्टर के माध्यम से बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार बौद्ध समाज का सबसे पवित्र और ऐतिहासिक तीर्थस्थल है, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संगठन का कहना है कि वर्तमान में लागू बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के कारण महाविहार के प्रबंधन में बौद्ध समाज को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 हर धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार देते हैं, इसलिए महाबोधि महाविहार का प्रबंधन भी बौद्ध समाज को सौंपना चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार इस मांग को लेकर पिछले एक वर्ष से देश भर में शांतिपूर्ण आंदोलन, जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बौद्ध समाज का कहना है कि यह मांग किसी धर्म के विरोध में नहीं बल्कि ऐतिहासिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है। दूसरी बात यह है कि हम इस अनुसंधान हिसाब से यहाँ मिलने आए हैं कि महाबोधि महाविहार का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को हस्तांतरित करने तथा बीसी एक्ट 1949 पूर्ण रूप से निरस्त करने की संबंध में मांग कर रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में हम कलेक्टर साहब को निवेदन दिए हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से मुसलमानों को या क्रिश्चियनों को उनके मंदिरों का या विहारों का अधिकार मिलता है, उसी तरह से हमारे बुद्ध विहार हमारे हाथ में होना चाहिए। इसलिए हमने कलेक्टर को निवेदन देने जा रहे हैं और एक साल से हमारे आकाश लामा वगैरह पूरे एक साल से धरना दे रहे हैं। इसी माध्यम उनको हम सहयोग करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए हम कलेक्टर को निवेदन दिए। नेरल्यावरून भंडारा जिल्हा आहे और आज कलेक्टर साहेबाला आम्ही निवेदन दिलं आहे महाबोधीच्या विषयावर। का भैया आमच्या महाबोधी विषय 150 वर्षापासून हा चालू आहे और त्याच्यानंतर आम्ही धरणा अजूनही चालू आहे। 3 से 91 दिवस झाले। आकाश लांबाजी या प्रगतिशील बनते जे मी बी 1 वर्ष राहिलो। आता गावाकडे आलो निवेदन द्यायचं होतं, आपल्या संघटित माणसाला गेलो, त्याच्याबद्दल साहेबाला आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। बस एवढाच म्हणतो का आमच्या आजाद झाला पाहिजे बोधूया सावित्री भाषा यांची स्मृती दिनानिमित्त पूर्ण महाराष्ट्रभर माननीय आकाश लांबाजी यांच्या आपली नेतृत्वात पूर्ण महाराष्ट्रभर प्रत्येक कलेक्टर यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी आवेदन देण्याचे ठरविले होते। त्याचप्रमाणे आम्ही भंडारा जिल्ह्याचे बौद्ध संघटनेचे लोक आज रोजी माननीय कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। ते निवेदन 1.5 वर्ष होत आहे। महाबोधी महाविहार यांच्या मुक्तीसाठी बौद्धगया इथे आमचे बौद्ध अनुयायी तसेच भिक्षुगण बसलेले आहेत आणि भारतीय सरकार तसेच बिहार स्टेट सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे। आजपर्यंत त्यांनी कोणताच निर्णय दिलेला नाही आणि त्यामुळे आम्ही वारंवार संघटनेच्या वतीने निवेदन देत असतो। त्याचप्रमाणे आजसुद्धा आम्ही माता सावित्री यांच्या स्मृती दिनानिमित्त निवेदन दिलेलं आहे। आमची मागणी पूर्ण करून
माननीय बिहार मुख्यमंत्री तसेच भारत सरकार यांना भगवान सद्बुद्धी देव हीच अपेक्षा करतो। अगर सच आपको छूता है तो इस आवाज को अकेला मत छोड़िए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बनिए जनता की आवाज।